हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम लोग वही हमारा सेम चैप्टर जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसकी पहली क्लास अपलोडेड हो चुकी है, वो आप चेक कर सकते हो। अब इसका ये जो चैप्टर हम यहाँ से यानी कि लुक एट द फिगर 1.3 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था कि भाई इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है और बाकी सारी चीज़ें। अब हम आज ये देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो मेनली कितना है। देखा जाए तो वो 30 डिग्री है, यानी कि जब आप लंबाई से देखोगे और चौड़ाई से देखोगे तो दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस आता है इंडिया में। यानी कि इंडिया के अंदर कितनी 30 लॉन्गिट्यूड और 30 लैटिट्यूडनल डिफरेंस बैठता है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर टेम्परेचर का भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है और वेजिटेशन का भी काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है हमें। वहीं देखा जाए तो टाइम का भी बहुत बड़ा एक टाइम गैप भी है। गुजरात से लेकर अगर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाओगे तो आपको 2 आवर्स का कम से कम आपको एक टाइम गैप दिखाई देगा। अप्रॉक्स 2 आवर्स का टाइम गैप है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अरुणाचल और गुजरात का देखोगे टाइम लैग तो कितना है, 2 आवर्स का है। यानी कि अगर देखा जाए सन अगर राइज़ हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे मॉर्निंग के, तो वो 2 घंटे बाद गुजरात में राइज़ होगा। दैट मीन्स गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देगा सन। तो इसीलिए जो मॉर्निंग टाइमिंग्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादा है मॉर्निंग टाइम्स। हैंस द टाइम्स अलॉन्ग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकिंग एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन ले रखी है। उसी टाइम लाइन पर जो भी टाइम हो रहा होता है हम उसी के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया के अंदर सारी चीज़ें रन होती हैं। जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसका जो मार्क है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी कि वो मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। वो लाइन यूपी के अंदर एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर जाती है। जो भी टाइम अगर उस जगह पर हो रहा है वही टाइम पूरी इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसी वजह से जो ट्रेन की रिजर्वेशंस हैं या ट्रेन के टाइमिंग्स हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के बारे में दिखाया हुआ है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और एंड वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया आता कहाँ पर है, सबसे बड़ी बात इंडिया जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया का पार्ट है। इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ द साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन है वो कहाँ है, वो इंडिया का सेंट्रल में पड़ता है। इंडिया कहाँ पर है, सेंटर में, किसके, वेस्ट और ईस्ट एशिया के सेंटर में पड़ता है इंडिया का, यानी कि लोकेशन बहुत अच्छी है इंडिया की। अब आगे देख लेते हैं क्या है। यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुलर protrudes into the Indian Ocean, those helping India to establish क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है देखा जाए तो हमारे पास हर तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे पास ओशन वाला एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा है। इसीलिए ओशन के रूट से भी बहुत अच्छा एक ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया का, और लैंड वाला एरिया भी बहुत है, इसीलिए लैंड एरिया से भी क्या होता है, ट्रेड हो जाता है आराम से। सो note that the Deccan Peninsula Plateau established close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and Southeast and East Asia from eastern coast. No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has indeed. It is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. अब देखो इंडिया के पास लैंड एरिया के साथ साथ कोस्टल एरिया होने की वजह से हमारे पास एक एडवांटेज है। यानी कि एडवांटेज किस तरीके की, हमारे पास तीनों टाइप की क्या होंगी, आर्मीज़ हैं, यानी कि तीनों टाइप की हमारे पास फोर्सेज हैं, एयरफोर्स और नेवी और आर्मी तीनों टाइप की हैं। हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो किससे होता है, वो ओशन रूट से होता है आज के टाइम में, क्योंकि लैंड रूट पर जो है ट्रेड हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम में। और भारी भारी जो सामान है, बल्कि गुड्स जो हैं वो सारे के सारे बाहर की कंट्रीज़ में ओशन के रूट्स पर भेजे जाते हैं, जो कि ईजी पड़ जाता है। ठीक है, इंडिया के पास 2 कोस्टल एरियाज़ है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। दोनों से ही जो ट्रेड है वो बहुत फर्लिश हो रहा है आज के टाइम से भी और इवन ब्रिटिशर्स के टाइम से भी। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूसेस by 7,000 किलोमीटर।
अब देखो स्वेज कैनाल जो है वो एक रूट है यूरोप की साइड के लिए। पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इंडिया का बहुत बड़ा एक एरिया, मतलब इंडिया आने के लिए उन्हें बहुत बड़ा एक रूट कवर करके आना पड़ता था। लेकिन 1869 के अंदर क्या हुआ, जो स्वेज कैनाल है वो जब ओपन कर दी गई उसके बाद इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ का एरिया दिखाया गया है कि इंडिया का जो मतलब एरिया जो है वो कितना है, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो रशिया है, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आगे देख लेते हैं। इंडिया का एक अच्छा खासा मैप दिखा रखा है, आपको इससे पता चल जाएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 तक का जो बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप इसे माइनस करें तो अप्रॉक्स 30 डिग्री आएगा। वहीं अगर आप ऊपर से लैटिट्यूडनल वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल ये डिफरेंस देखोगे वो भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट से होकर जाती है, सॉरी, यानी कि 82 डिग्री 30 ईस्ट से होकर जाती है हमारी मेरिडियन है, ये टाइम मेरिडियन। हम इससे अपना जो टाइम है वो मेजर करते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, उसी को पूरी इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये जो मैप है, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रूट है, देखो एयर रूट और सी रूट के बारे में दिखाया है। इंडिया के पास लैंड एरिया के साथ साथ कोस्टल एरिया होने की वजह से इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है, पहले से बहुत अच्छा है। अब देखो स्वेज कैनाल के बारे में बात हो रही थी, देखो यहाँ पर ये रही स्वेज कैनाल, अभी इसमें दिखाई है बंद है लेकिन खुली हुई है। जब यहाँ पर एक वो बना रखा है ब्रिज टाइप, ठीक है। जब ये स्वेज कैनाल खुल जाती है तो हमारे लिए यहाँ पर यूरोप में पहुँच पाना बहुत ईजी हो जाता है इस एरिए में। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो रेड कलर की लाइन्स हैं ये सारा एयर रूट है इंडिया का, और ये जो सी रूट है वो ब्लू कलर की लाइन से शो कर रखा है। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है, India's contact with the world have continued through age, but her relationship through the land routes were much older than her maritime contacts. The various phases across the mountains in the north have provided passage to the ancient traveler, while the ocean restricted such interaction for a long time. देखो इंडिया के अंदर ना पहले जो रूट है यानी कि सी रूट जो है वो डिस्कवर नहीं किया गया था 1498 से पहले। 1498 के अंदर वास्को डी गामा जब इंडिया आया था पहली बार, वो सी रूट के थ्रू आया, उसी ने सी रूट का डिस्कवरी की थी इंडिया के। उससे पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो ट्रेड होता था जो लैंड एरिया यानी कि जो सिल्क रूट हुआ करता था उससे होता था, ठीक है। और वो इजी भी पड़ता था लोगों को, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लोग इंडिया आया करते थे। कुछ ट्रैवलर्स हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, जो भी लोग इंडिया आया करते थे वो लैंड एरिया से ज़्यादा आया करते थे पहले। मुस्लिम इन्वेडर्स हो गए, सभी लोग लैंड एरिया से आए। सिर्फ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि सी रूट से इंडिया आए। These routes have been contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time. The ideas of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the India numeral and the decimal system, those could reach many part of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in the different part of our country. अब देखो आपने ये चीज़ देखी होगी, जब कभी भी कोई भी किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो अपने साथ वहाँ के थॉट्स, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन को लेकर जाता है। जैसे इंडिया में पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए उससे पहले बल्कि मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम इन्वेडर्स जब इंडिया आए थे तो बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स यहीं रह गए और उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया। फिर उन्होंने अपने एरिया के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाने शुरू किए। देखा होगा आपने, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, या फिर जितने भी हुमायूं टॉम हो गया, ये सारी की सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये मुस्लिम मतलब आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। देखा जाए तो आपने देखा होगा इन सब में गुंबद यानी कि ऊपर ऐसे डोम शेप टाइप की शेप रहती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे देखने को मिलती हैं हमें, क्योंकि इंडिया में इन्वेडर्स आए थे जब मुस्लिम इन्वेडर्स, तो अपने साथ वहाँ की कला यानी कि वहाँ की संस्कृति को भी लेकर अपने साथ आए थे इंडिया, और वो सारी चीज़ें फिर यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने एक्सचेंज की और हम लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, और आज के टाइम में वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डे टू डेली, और वो वर्ड्स इंडिया के नहीं, वो बाहर यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे और हाँ,
जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ब्रिटिशर्स ने भी सेम चीज़ अप्लाई की। इंडिया जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो सबसे पहले कोलकाता के अंदर आए थे, यानी कि बंगाल के अंदर आए थे। आप कभी इन फ्यूचर कभी बंगाल जाने का मौका हो तो आप देखोगे वहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं पुरानी, वो ज़्यादा ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। चर्च हो गए, ठीक है, आप साउथ में जाओगे, गोवा में हो गए, पुडुचेरी के अंदर जो चर्चेज़ हैं या जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कि ये फ्रेंच स्टाइल में बनी हुई है, ठीक है। और बंगाल के अंदर यानी कि कोलकाता के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी सुंदर हैं और वो ब्रिटिशर्स के थ्रू इस्टेब्लिश की हुई हैं, और उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल ब्रिटिशर्स के बेस पर है, यानी कि वाइट बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई हैं, ज़्यादातर वो वाइट कलर प्रेफरेंस करते हैं। अब आगे जो है इंडिया नेबर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आगे तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।